नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दोनों को लेकर के जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही हैं, एक के बाद एक हेडलाइंस बनती चली जा रही। आपको बता दें कि और एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे विदेश दौरे पर जा रहे हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे भी यूरोप के दौरे पर जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे में अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ये दोनों नेता विदेश में कहीं इनकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि समर्थकों के बीच तो ऐसे ही सुगबुगाहट है, क्योंकि ये दोनों ऐसे समय पर विदेश यात्रा पर हैं जब दोनों की एक होने की बात चल रही है। लगातार आपने देखा होगा कि महेश मांजरेकर के शो में जब राज ठाकरे आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आपसी छोटे-मोटे झगड़े हैं, वो छोटे हैं महाराष्ट्र के हित के आगे। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी राज ठाकरे के बयान के बाद और तभी से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स अब एक होने जा रहे हैं। ये खबर इसलिए भी और तूल पकड़ रही है दोस्तों, क्योंकि राज ठाकरे के साथ-साथ उद्धव ठाकरे भी विदेश दौरे पर है। हालाँकि दोनों अलग-अलग टाइम पर हैं, अलग-अलग जाएँगे, लेकिन विदेश में इनकी मुलाकात हो सकती है और राज ठाकरे के मन में कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है। ये बात इससे साबित होती है कि खबर आ रही है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बड़े नेताओं को ये बात कही है कि 29 अप्रैल तक वो कोई भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान न दें, कोई भी उल्टा-सीधा बयान न दें या बयान ही न दें जब तक वो वापस नहीं आते और वापस आएँगे तो मैं खुद बात करूँगा। ये बात राज ठाकरे कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अपने नेताओं को 29 अप्रैल तक कुछ भी बयान ना देने के लिए मना करना और कहना कि वापस आऊँगा तो मैं खुद बात करूँगा, साफ तौर पर ज़ाहिर करता है कि राज ठाकरे के मन में बहुत कुछ चल रहा है, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है। हालाँकि अभी तक राज ठाकरे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। और आपको बता दें कि जब से दोनों ठाकरे ब्रदर्स की एक होने की बात चल रही है, तब से दोनों ही तरफ मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ नेता खुश हैं तो कुछ असहज हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये दोनों ही भाई बता सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज दादर में भी कुछ पोस्टर्स देखे गए, जहाँ पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर्स लगे थे और इस पोस्टर्स के आने के बाद कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने मन की बात इन पोस्टर्स के ज़रिए जो है वो बताना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये खबर दिन पर दिन तूल इसलिए पकड़ती जा रही है क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो लग रहा है कि दोनों को एक होने की जो जो कवायद है उसमें एक स्टेप दिन पर दिन आगे लिया जा रहा है। अब देखिए, दोनों विदेश दौरे पर हैं, दोनों की मुलाकात होनी है। ऐसे में राज ठाकरे अपने नेताओं को कहते हैं कुछ भी बयान ना दें, संवेदनशील बयान जब तक मैं नहीं आता और तब तक काफ़ी कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि 4 या 5 मई तक जो है वो दोनों लौटेंगे, ऐसी खबरें हैं और उसके बाद जो है कुछ बड़ी अपडेट महाराष्ट्र की सियासत में आ सकती है। क्योंकि आपको याद होगा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक नारा दिया था, कटेंगे तो बटेंगे और इस नारे को ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र के नेताओं ने जो है वो उससे कुछ सबक लिया है, क्योंकि इसीलिए आप देखिए कि जहां एक तरफ ठाकरे बंधु एक होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाचा भतीजे भी आजकल एक साथ ही नजर आ रहे हैं। भले अलग-अलग पार्टियां हों, पर कई जगह सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखे हैं। और तो और सुप्रिया सुले, जो आम तौर पर राजनीतिक हमले जो है वो अजीत पवार की एनसीपी अजीत पवार पे करती हैं, मायावती पे भी करती हैं, वो भी आजकल सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं। वो भी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और कहती हैं कि हमारे बीच कभी आपसी रिश्ते खराब हुए ही नहीं। हम एक परिवार के तौर पर हमेशा साथ रहे हैं, भले ही हमारे बीच राजनीतिक जो मतभेद है वो रहे हों। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही तरफ आप देखिए, एक तरफ ठाकरे परिवार, दूसरी तरफ पवार परिवार। अब एकता जो है वो कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, अब साथ में ये सब आ सकते हैं। और दोस्तों जो देखिए, जानकार जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत में कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की तकरीबन 69 पॉइंट 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों कि 69.93% मराठी महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्रियन बड़ी संख्या में। और इस संख्या का एकीकरण अगर हो गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे
कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर अभी भी है। उनके हिंदुत्ववादी विचारधारा को फॉलो करने वाले बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में शिवसेना के वोटर्स रहते हैं। और ऐसे में अगर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए, तो ज़ाहिर तौर पर सत्ता में बैठी महायुति के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि खासतौर से अगर मुंबई, नासिक, ठाणे इन 3 जगहों की बात करें, तो इन 3 जगहों पर जहां बीजेपी मजबूत दिखती है, कहीं खुद मजबूत है, कहीं एकनाथ शिंदे की वजह से मजबूत है। लेकिन आने वाले समय में ये तीनों ही जगह पर भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को, महायुति को। अब देखिए, क्योंकि लगातार 2014 तक राज ठाकरे की पार्टी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो है जितना उम्मीद जताई जा रही थी कि और बड़ी पार्टी बनेगी, उस तरीके से बहुत ज़्यादा सीटें वो जीत नहीं पाए। और ऐसे में अब राज ठाकरे और उधर उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी पूरी ज़ोर लगा रहे हैं कि कोंकण को कैसे पास में लाया जाए वापस, और क्योंकि स्थानीय चुनाव, बीएमसी चुनाव सामने है, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, उसके मद्देनज़र भी कुछ बड़े फैसले उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र को लेकर के जो भी महाराष्ट्र के हित की बात करेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन जो भी महाराष्ट्र के हित की बात नहीं करता, जो राज ठाकरे जो इन दिनों महाराष्ट्र के हित की बात करते नजर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि हम दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का वैभव लूटा गया है, वो पार्टी जो है सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। साफ तौर पर चुनाव के दौरान हमने देखा कि बीजेपी पे हमला कर रहे थे वो। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों प्रमुख नेता मायावती के इस समय सरकार में हैं, और तीनों, एक सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है, और तीनों की नजर बराबर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पर बनी हुई है। क्योंकि आप देखिए रिएक्शन भी आए हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे जहां रिएक्शन देने से उन्होंने मना कर दिया, भड़क गए थे इस सवाल पर और बोले कि काम के बारे में बात करिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस बहुत ही आराम से, कामली उन्होंने कहा है, ये तो अच्छी बात है, अगर दोनों साथ आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र फडणवीस ये बात समझते हैं कि अभी इस समय पर कुछ भी ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है तो पूरी तरीके से सबकी नजरें इस समय ठाकरे ब्रदर्स पर टिकी हुई हैं। इनके कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। हमने देखा संजय राउत भी कुछ दिनों पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि अगर दोनों साथ आते हैं, उससे पॉजिटिव उन्होंने भी बयान दिया। राज ठाकरे पे भी उन्होंने पॉजिटिव बयान दिया, उद्धव ठाकरे को लेकर भी, अपनी पार्टी को लेकर के भी उन्होंने पॉजिटिव बयान दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बस ये है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति महाराष्ट्र की सियासत में बनी हुई है। अब देखिए, ठाकरे ब्रदर्स से पहले बड़ी खबर आती है या पवार परिवार की तरफ से पहले बड़ी खबर आती है? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।